रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। आप सभी को जय सिया राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ चलिए मैं आज आपको रामनवमी की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण वनवास को जा रहे थे। उस समय भगवान श्री राम कुछ देर विश्राम करने के लिए रुके। जहाँ प्रभु विश्राम कर रहे थे वहीं पास में एक बुढ़िया रहा करती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता उस बुढ़िया के घर गए। उस समय बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करके भोजन करने को कहा। यह सुनकर श्री राम ने बुढ़िया से कहा कि माता, मेरे हंस को बहुत भूख लगी है, पहले इसके लिए मोती लाओ, उसके बाद मैं खा लूँगा। यह सुनकर बुढ़िया बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए मेहमान का अनादर नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वह दौड़कर अपने नगर के राजा के पास गई और उससे कहा कि मुझे कुछ मोती उधार देने को दे दो। बुढ़िया की हैसियत नहीं थी कि वह राजा की मोती लौटा सके, लेकिन फिर भी राजा ने बुढ़िया पर दया करके मोती दे दिया। भागते भागते बुढ़िया उस मोती को ले आई और प्रभु श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को दूध पिलाने के बाद बुढ़िया ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि आप भी भोजन कर ले। भोजन करने के बाद श्री राम के पास जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगाया। जब पेड़ बड़ा हुआ तो उसमें ढेर सारे मोती थे, लेकिन बुढ़िया को इस मोती के बारे में कुछ भी पता ना था। जब पेड़ से कई मोती गिरता तब तो उसका पड़ोसी उसे उठाकर ले जाता था। एक दिन जब बुढ़िया उस पेड़ के नीचे बैठी सूत काट रही थी तो इतने में पेड़ से एक मोती गिरा। मोती गिरते ही बुढ़िया ने उठा लिया और राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा हैरान रह गए। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हें इतने मोती कहाँ से मिले? तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसने अपने आंगन में एक मोती का पेड़ लगा रखा है। यह सुनकर राजा तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा दिया, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में मोती का पेड़ नहीं लगा, उसमें कांटे लग गए। एक दिन पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उसे बहुत दर्द हुआ। वह चिल्लाती हुई राजा के पास गई। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से वृक्ष में फिर से मोती उगने लगे। दोबारा से मोती होने लगे, परंतु इस बार जो मोती गिरता उसको बुढ़िया उठाकर श्री राम भगवान के प्रसाद के रूप में लोगों को बांट देती थी। तो यह रामनवमी की बुढ़िया और श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की कथा थी। इसी के साथ मैं एक कथा और सुनाती हूँ। श्री रामचंद्र जी के जन्म के उपलक्ष्य में महाराजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं एक यज्ञ कराऊं। तो महाराजा दशरथ ने एक यज्ञ करवाया। उसमें महाराजा दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनि तथा वेद पंडितों को यज्ञ में बुलाया। निश्चय समय आने पर समस्त अभ्यांगतों के साथ महाराजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभ आरंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों से उच्च स्वर में गूंज उठा। समस्त पंडित, ब्राह्मण, ऋषि आदि को धन, ध्यान, गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ में प्रसाद के रूप में खीर अपने महल में ले गए और अपने तीनों रानियों को वितरण कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनः वर्षु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। कर्क लगन का उदय होते ही महाराजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो नील वर्ण चुंबकीय आकर्षक वाले अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था।
उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी केकई के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराजा के 4 पुत्रों के जन्म से हर्षों और उल्लास, गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराजा ने हस्त से राज उद्धार पर आए सभी को भेंट और चरण आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण और याचकों को दान और दक्षिणा दिया। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन, ध्यान तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया और उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ साथ श्री रामचंद्र जी गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा के अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। इनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी। इसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वह समस्त विषयों से परंपरागत हो गए। उन्होंने सभी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी भी सीखी। माता पिता और गुरुजनों की सेवा में भी लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनसे परस्पर प्रेम और सहोदरता भी थी। महाराजा दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। तो ये रामनवमी की दूसरी कथा है। तो श्री रामचंद्र जी का जन्म कैसे हुआ ये मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सिया राम। दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।